आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखित एक शॉर्ट स्टोरी द एक्ट्रेस। कहानी तो अच्छी होने ही वाली है क्योंकि लेखिका है अगाथा क्रिस्टी। तो इसे एक लाइक बटन ज़रूर हिट करें और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ओल्गा स्टॉर्मर एक जानी मानी हीरोइन जो थिएटर की दुनिया की बेताज बादशाह है। उसके सारे प्लेस जो थे वो सारे के सारे प्लेस हिट होते थे। उसकी एक्टिंग के चर्चे दूर दूर तक थे। वो इतनी इमोशनल एक्टिंग करती थी कि उसी में डूब जाती। एवेंजिंग एंजल नाम का उनका एक प्ले था जिसमें उन्होंने कोरा नाम का किरदार निभाया था। उनका ये किरदार बहुत फेमस हुआ। हाउसफुल शोज़ जाते थे। उसी दिनों की बात है जब उनका एक शो चल रहा था, तब वहाँ पर जेक लिविच नाम का एक आदमी भी उनका शो देखने आया। वो बहुत ध्यान से ओल्गा को देख रहा था और तभी उसे एक नाम याद आता है, नैन्सी टेलर। उसके मुंह से निकलता है, अरे ये तो नैन्सी टेलर है। नैन्सी टेलर इतनी बड़ी हो गई। वो धोखा नहीं खा सकता, ये नैन्सी टेलर ही थी। कई साल पहले जब एक छोटी बच्ची थी तब जेक लिविट ने उसे देखा था। उसके हाथ खजाना लग जाता है। वह समझ जाता है कि अगर नैन्सी टेलर ने अपना नाम बदल के ओल्गा स्टॉर्मर रखा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा होगा और अगर यह ओल्गा को किसी भी तरह ब्लैकमेल कर ले तो उसके पास तो सोने का खजाना हाथ लग जाएगा। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। उधर शाम को ओल्गा स्टॉर्मर अपने ड्राइंग रूम में बैठी है और काफ़ी परेशान लग रही है। वह अपनी मेड मिस जोन्स को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से मैनेजर जो कि मिस्टर देनाहन हैं उन्हें बुला दे, कोई ज़रूरी बात करनी है। उसके मैनेजर आते हैं तब एक चिट्ठी ओल्गा उनके हाथ में पकड़ाती है। चिट्ठी में लिखा था, डियर मैडम, एवेंजिंग एंजल जो आपका प्ले है वो मुझे बहुत पसंद आया। कल रात ही मैं उसे देखने आया था। शायद हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है नैन्सी टेलर जो पहले शिकागो में रहती थी लेकिन शायद अब मर चुकी है। उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कभी मिल सकते हैं। समझ चुकी थी ओल्गा स्टॉर्मर कि उसका पास्ट कोई जानता था और उसको ब्लैकमेल करना चाहता था। वह अपने मैनेजर को बताती है कि वही नैन्सी टेलर है। उसके मैनेजर को भी ये बात नहीं मालूम थी। तब उसका मैनेजर पूछता है कि भला उन्होंने अपना नाम क्यों बदला। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी। जब नैन्सी छोटी थी तब किसी ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की और ख़ुद को बचाने के चक्कर में उसने उस आदमी को धक्का दिया, लेकिन एक हादसे में उस आदमी की मृत्यु हो गई। अगर यह केस कोर्ट में जाता तो नैन्सी बाइज्जत बरी हो जाती क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था, लेकिन वो एक छोटी बच्ची थी, एक टीनेजर थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो शहर आ गई, उसने अपना नाम बदल दिया और वो थिएटर की बेताज बादशाह बन गई। लेकिन आज उसका जो पास्ट है वो कोई जानता है और उसे ब्लैकमेल करना चाहता है और ओल्गा स्टॉर्मर ये बिल्कुल भी होने नहीं देगी। वह अपने मैनेजर से कहती है कि रिचर्ड को क्या इस बारे में बताना चाहिए। रिचर्ड एवलैंड जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ओल्गा से। उनकी सगाई भी हो चुकी है। ओल्गा को ये चिंता है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात सामने आई उसकी नैन्सी टेलर होने की तो उसको तो बहुत हाइक मिलेगी, सब तरफ उसके चर्चे होंगे, भले निगेटिव ही चर्चे हों, लेकिन रिचर्ड कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ेगा। हो सकता है वह इलेक्शन हार जाए और ओल्गा ऐसा कभी भी होने नहीं देगी। वह अपने मैनेजर से पूछती है कि क्या करना चाहिए। जो ये मैनेजर है ओल्गा का, ये उसके थिक एंड थिन में हमेशा साथ खड़ा रहता है। किसी भी तरह की परेशानी हो ओल्गा को, हर तरह की परेशानी को वो दूर कर देता है। वह उससे कहता है कि अगर आप कहें तो मैं मिल लूँ उस आदमी से जिसने आपको ब्लैकमेल किया है, जो जेक लिविट है, और 2-4 घूंसे उसको लगा दूं और उसका दिमाग ठिकाने कर दूं। लेकिन ओल्गा कहती है कि नहीं, जेक लिविट को वो अच्छे से जानती है। वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका फ़ायदा उठाने वालों में से है। इसीलिए रिचर्ड जो है वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंगेतर है इसका, वो भी उसको टैकल नहीं कर सकता, ना ही इसका मैनेजर टैकल कर सकता है, क्योंकि अगर बहुत पोलाइटली कोई उससे बात करेगा तब भी वो नहीं मानेगा और मारपीट से भी नहीं मानेगा। तब उसका मैनेजर पूछता है ओल्गा से फिर क्या करना चाहिए। ये कहती है उसको बहुत चालाकी से काबू में करना पड़ेगा।
वो जानती है कि जेक लेविट जो है थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी है, अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तब वह ज़रूर इस केस से दूर भाग जाएगा। वो एक प्लान बनाती है और पूछती है कि एक लड़की जो है उसके बारे में उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, उसका नाम मार्गरेट है, क्या वो उसे बुला सकता है। उसका मैनेजर कहता है कि मार्गरेट तो बिल्कुल बेकार लड़की है, वो उसे क्यों बुलाना चाहती हैं। तब कहती है ओल्गा कि मार्गरेट के बाल बिल्कुल उसी की तरह हैं, गोल्डन ब्राउन, और सिर्फ इसीलिए वो मार्गरेट से मिलना चाहती है। फिर वो अपने मैनेजर को कहती है कि एक चिट्ठी लिखे। चिट्ठी इस प्रकार से लिखता है वो जेक लेविट को, जैसे कि ओल्गा खुद लिख रही है उसको एड्रेस करते हुए कि डियर जेक, मुझे याद नहीं कि तुम किस नैन्सी टेलर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर हाँ तुम मुझे याद दिलाओगे तो मुझे ज़रूर याद आएगा। मैं चाहती हूँ कि रात को 9 बजे तुम मेरे बंगले पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ओल्गा टेलर। जेक लेविट को जब ये चिट्ठी मिलती है तो वह समझ जाता है कि ओल्गा ने बड़ी चालाकी से ये बात लिखी है, कुछ भी एडमिट भी नहीं किया है कि वही नैन्सी टेलर है और इससे नाकारी भी नहीं है। वो जान रहा है कि वो अब आराम से इसको ब्लैकमेल करके अच्छी रकम ऐंठ सकता है। ठीक रात के 9 बजे जेक पहुंच जाता है ओल्गा स्टॉर्मर के बंगले पर। वह घंटी बजाता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तब देखता है जेक के दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है। वह दरवाजे को धक्का देके अंदर जाता है। कमरे में मध्यम प्रकाश है और एक अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जैसे कुछ मिस्टीरियस होने वाला हो। जेक वहीं सोफे पे बैठ जाता है। वह आवाज़ लगाता है कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी देखता है कि जो सोफ़ा के सामने कर्टन्स पड़े हुए हैं उसमें से किसी का हाथ बाहर झांक रहा है। ये डर जाता है, इसे अंदेशा हो जाता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। ये उस पर्दे के पास जाता है और उस हाथ को धीमे से छूता है। वो हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। ये पर्दा खिसकाता है तो मुंह उल्टा किए वहाँ पर एक लाश पड़ी थी, एक लड़की की लाश जिसके बाल बिल्कुल ओल्गा जैसे थे। बहुत डर जाता है जेक, समझता है कि ओल्गा की ही लगता है किसी ने हत्या कर दी। वो उस लड़की को पलटता है। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जैसे जहर देके उसे मारा गया हो, और देखता है वो कि वो ओल्गा नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाल ज़रूर उसी की तरह थे। फिर देखता है कि उसके गले में लिपटा हुआ एक तार है। ये घबरा जाता है, ये समझ जाता है कि इस लड़की की किसी ने हत्या की है और उसे फंसाने के लिए लाश यहाँ पर रखी है। वह तार जल्दी से खोलने का प्रयास करता है, तभी वहाँ पर जो ओल्गा स्टॉर्मर थी उसकी मेड आ जाती है। वह तेज़ से चीखती है, खून खून, तुमने इस लड़की का खून कर दिया। वो घबरा जाता है। वो कहता है वो नहीं जानता ये लड़की कौन है। वो मेड कहती है, कह रही ये तो बहुत बड़ी हीरोइन है। हालांकि ओल्गा से, मालकिन से मेरी इसकी पटती नहीं थी, लेकिन आज मालकिन ने इसे डिनर पे बुलाया था ताकि इन लोग की दोस्ती हो सके। ये कहता है नहीं नहीं, ये तो पहले से ही मरी पड़ी थी, मैं तो सिर्फ उसे गले में जो लिपटी हुई रस्सी उसको छुड़ा रहा था। लेकिन उसकी मेड नहीं मानती। वह धीरे धीरे फ़ोन की तरफ जाने लगती है। समझ जाता है जेक कि ये पुलिस को फ़ोन करने वाली है। किसी भी हाल में जेक फंसना नहीं चाहता। वह देखता है कि टेबल के नीचे एक रिवॉल्वर रखी है। वह रिवॉल्वर ओल्गा की है, और अगर यह रिवॉल्वर ओल्गा की है तो लोडेड होगी ही। वह लपक के वह रिवॉल्वर उठा लेता है और तान देता है उस मेड पे। वो उससे कहता है कि अगर उसने ज़रा सा भी प्रोटेस्ट किया या उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके सीने में गोली दाग देगा। मेड धीरे धीरे फ़ोन के पास घिसक रही है, लेकिन जेक तब तक दरवाजे तक पहुंच चुका है। वह तेज़ी से दरवाज़ा खोलता है और बाहर भाग जाता है। बाहर भाग के वो जल्दी से एक शिप लेता है जिससे कि वो शहर छोड़ के ही भाग जाए। उधर ओल्गा के मैनेजर मिस्टर डनाहन के पास ओल्गा का फ़ोन आता है। उससे वो फ़ोन पे कहती है कि काम हो गया, अब कभी भी जेक लेविट उसे परेशान नहीं करेगा। पूछता है उसका मैनेजर कि मैम आपने ये सब काम कैसे किया। तब बताती है कि ओल्गा की दरअसल जब मार्गरेट नाम की वो लड़की उससे मिलने आई थी तब उसने नशे की दवाई मिला के कॉफ़ी उसे पिला दी। जब वह बेहोश हो गई तब उसने उसके लेफ़्ट आर्म पे इतनी तेज़ी से एक रस्सी बांध दी जिससे कि उसकी कलाई बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाए, और उसके चेहरे पर नीला रंग लगा दिया और उसे उल्टा करके कर्टन के पीछे छुपा दिया जिससे कि किसी को भी वो मृत लगेगी। और ओल्गा ने खुद अपनी मेड का भेष बदल लिया, उसकी कैप लगा ली, एप्रन लगा लिया, और उसने थिएटर की तरह ही बेहतरीन एक्टिंग की शाम को,
जेक लेविट समझ ही नहीं पाया कि वह मेड और कोई नहीं ओल्गा खुद थी। ओल्गा ने इतना डरा दिया था जेक लेविट को कि वह दुम दबा के वहाँ से भाग गया था। ओल्गा हंसने लगती है और अपने मैनेजर से कहती है कि उसने अपनी मेड मिस जोन्स को किसी काम से बाहर भेजा था, वह जल्दी ही लौटती होंगी। उनके लौटने के पहले उसे जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी है, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी छोटी सी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।